नमस्कार, मैं पृथ्वीराज पीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं, आज हम एक नए वीडियो में नया वीडियो आज विष्णुगुप्त कौटिल्य के बारे में हम आज बात करेंगे। आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के जीवन परिचय क्या है, वो कहाँ के रहने वाले थे, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और वो किस देश से थे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि ये कौटिल्य है क्या और इसके क्या क्या नाम हैं, इनके विभिन्न विभिन्न नाम थे, किन किन नामों से जाना जाता है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं कौटिल्य के जीवन परिचय की ओर। देखिए, कौटिल्य का कहना था, कौटिल्य क्या है, राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं था। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। ये आचार्य कौटिल्य का कहना है। आचार्य कौटिल्य का यही सिद्धांत है कि राजा का ही सुख है, राजा का सुख प्रजा के सुख से है और उसके अलावा उसका कोई अपना सुख नहीं है, कोई अपना समृद्धि नहीं है। उसमें शासन कला तथा कूटनीति का महान प्रतिपादक थे। कौटिल्य कूटनीति में आगे थे, राजनीति में आगे थे, कूटनीति में आगे थे और उसके महान प्रतिपादक माने जाते थे। इन सब में वो आगे थे। इन सब में एक महान राजनीतिज्ञ माना गया है उन्हें। प्राचीन भारत की राजनीति विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधाराएं हैं। प्राचीन विचारधाराओं में सबसे अधिक और सबसे योग्य ध्यान देने वाले बात कौटिल्य के ही विचारधारा है। जैसे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का एक महान ग्रंथ अर्थशास्त्र है। भारतीय रचनाओं में अर्थशास्त्र को महान ग्रंथ माना गया है। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण मानी गई है। इस ग्रंथ को 4 कारण से महत्वपूर्ण मानी गई है। पहला क्या है, मैं बताता हूं। पहला है, कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। इनके कारण इन्हें अर्थशास्त्र को एक महान माना गया है, इसे महत्वपूर्ण मानी गई है। दूसरा है, प्राचीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने व्यवहारिक जीवन में समान करना पड़ता है। राजनीति की विवेचना उसे धर्म का एक अंग मानकर की जाती है। लेकिन कौटिल्य ने इस परंपरा से हटकर राजनीति पर स्वतंत्र रूप से अर्थात उसे धर्म से पृथक करके लिखा है। इसके कारण भी अर्थशास्त्र को एक महत्वपूर्ण और महान ग्रंथ माना गया है। तीसरा में आ जाती है, अर्थशास्त्र राजनीतिक विषयक सभी ग्रंथों और विचारों का संग्रह तथा सार है। अर्थशास्त्र सभी ग्रंथों का और सभी विषयों का भी एक महत्वपूर्ण गठित वस्तुएं हैं, गठित विषय है, एक सार माना गया है इसे। चौथा कारण यह है कि कौटिल्य ने केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया, वरन अपने व्यवहारिक कार्यों के आधार पर अपने देश को एक सुदृढ़ व केंद्रीकृत शासन प्रदान किया, जैसा कि उसके पूर्व कभी भारतीयों ने नहीं समझा था, नहीं जाना था। इन 4 कारणों की वजह से अर्थशास्त्र को महान ग्रंथ माना गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। इनका जीवन परिचय, ये भारत के महानतम कूटनीतिज्ञ कौटिल्य के जीवन के संबंध में प्रमाणित सामग्री बड़ा शोचनीय अभाव है। बहुत ही शोचनीय अभाव, सोचने वाली बातें हैं इनके जीवन परिचय में, क्योंकि उसके बहिर्मुखी व्यक्तित्व के समान ही उसके नाम भी अनेक प्रकार के हैं। जिस तरह वो राजनीतिक और कूटनीति में आगे हैं, उसी प्रकार उसके नाम भी अनेक प्रकार हो गए हैं। जिस आधार पर वो कार्य करते हैं उसी आधार पर उसका नाम भी रखा गया है, जिसमें 3 नाम प्रमुख माने जाते हैं और वो प्रसिद्ध है। जैसे में विष्णुगुप्त, एक कौटिल्य और एक चाणक्य। विष्णुगुप्त उसे क्यों कहा गया है, उसका वास्तविक नाम ही विष्णुगुप्त है। उनके माता पिता का धरा हुआ, उनके माता पिता का दिया हुआ एक वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है, परंतु उसे कौटिल्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में उनका जन्म हुआ है, इसलिए उसे कौटिल्य माना जाता है, उसे कौटिल्य कहा जाता है।
अब उसे चाणक्य कहने का अर्थ ये है क्योंकि उनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए उन्हें चाणक्य भी कहते हैं। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य तीनों नाम प्रसिद्ध हो गए हैं। और कौटिल्य एक मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। मौर्य साम्राज्य का भी स्थापना और उसकी आधारशिला रखने वाले एक समकालीन महत्वपूर्ण योगदान थे कौटिल्य के। जैसे हिंदी में तुलसीदास और सूरदास की तरह उनके जन्म स्थान के संबंध में भी बड़ा मतभेद है। उसकी जन्म स्थान क्या है? ग्रंथों के अनुसार उनके जन्मभूमि तक्षशिला मानते हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला मानते हैं, और जैन ग्रंथों के अनुसार उनकी जन्मभूमि मैसूर राज्य का श्रवण वैगोल प्रदेश में है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार उसका जन्म स्थान तो तक्षशिला मानते हैं, और जैन धर्म और जैन ग्रंथ के अनुसार उसे उसका जन्म स्थान मैसूर राज्य का श्रवण वैगोल प्रदेश मानते हैं। इसके अलावा कुछ विज्ञान इनका जन्म स्थान नेपाल का तराई प्रदेश भी मानते हैं। यानी 3 जगह भी इसका जन्म स्थान माना गया है। इनका मतभेद तो जन्म स्थान पर भी हुआ है। यानी ऐसी कौन सी इसकी कलाएं थी, इस किस कला से उभर के आए थे। इसका नाम भी अनेक प्रकार के हो गए हैं, इसके जन्म स्थान भी अनेक प्रकार के हो गए। अब इसकी कलाएं अनेक प्रकार के हो सकते हैं। अब इनकी शिक्षा दीक्षा तो नालंदा विश्वविद्यालय में ही हुई है। ये उत्तरी राज्य के केंद्र मगध राज्य में पड़ता था, और उस वक्त नंद वंश का शासन था। मगध राज्य में नंद वंश का शासन था। इनका अंतिम शासक महापद्मानंद थे। वह कौटिल्य को निमंत्रण दे आया और उसे सबसे ऊंचा आसन दिया। कौटिल्य को निमंत्रण देने के बाद अपने सभागार में उसे ऊंचा आसन दिया। कौटिल्य का रंग देखकर महापद्मानंद ने उसे अपमानित किया, तो कौटिल्य ने उसी समय शिखा खोलकर प्रण किया था कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा, शिखा नहीं बांधूंगा। इसकी गुस्सा भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसकी गुस्सा क्रोध भी जो थे वो भी एक विषैली की तरह थे, क्योंकि उन्होंने तो प्रण भी कर दिया था क्योंकि नंद वंश का नाश करने का। उस समय से कौटिल्य एक सच्चा ब्राह्मण था, और तब तत्कालीन समय की परंपराओं के अनुसार उसका उत्तम अध्यापन कार्य था। शास्त्र तथा शस्त्र के ज्ञात और शिक्षक के रूप में अत्यधिक ख्याति प्राप्त थी। भारत उस समय अनेक छोटे छोटे प्रभुता संपन्न राज्यों में विभक्त था, जिनमें संगठन का निधा और जो परंपर संघर्ष और कलह में ही लिप्त थे। यानी भारत भी छोटे छोटे राज्यों में विलुप्त हो चुके थे, खंडित हो चुके थे, और उस समय भी संगठन का अभाव नहीं था। इसलिए नंद वंश तो ज़्यादा ही क्रोधित रहते थे, और वो अपने शासन में कुछ कार्य ज़्यादा ही करते थे। इसके बाद उसने तत्कालीन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में राजनीतिक विचारों का प्रकाश करते हुए सुप्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र का रचना की। अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि अर्थशास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, उनके 4 कारण से प्रसिद्ध हुई है वो ग्रंथ, उसके बारे में भी बताया। तो इसकी रचना इन्होंने राजनीतिक विचार के प्रकाशन करते हुए सुप्रसिद्ध ग्रंथ में की वजह से इसकी अर्थशास्त्र की रचना की है। चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से ही सम्राट बना था। मगध का सम्राट, पूरे भारतवर्ष का सम्राट बना था चंद्रगुप्त मौर्य। और कौटिल्य न केवल मौर्य साम्राज्य का महामंत्री वर्ण सभी कुछ था, किंतु इतना होने पर भी एक आदर्श ब्राह्मण की भांति वह त्याग के आदर्श को ग्रहण कर वितराग तपस्वी ही बना रहा। जो समझ लीजिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से सम्राट बना, और उस पूरे मौर्य वंश का महामंत्री ही नहीं बल्कि सब कुछ वही रहा,
फिर भी अपना सुख को बदला नहीं, अपने ब्राह्मण रूप को नहीं बदला और सुख भोग को नहीं अपनाया, राज्य की सुख भोग को नहीं किया और वो तपस्वी बने रहे। यानी इसकी तो एक एक लीला भी अब अलग अलग हो रहे हैं, इसके तो कार्य ही अलग अलग हो रहे हैं। यानी ये कौटिल्य, चाणक्य जिस तरह नाम अलग अलग हुए, जन्म स्थान अलग अलग हो रहे हैं, इसमें मतभेद हो रहा है। अब इसकी तो कारनामे भी में भी मतभेद हो रहे हैं, अलग अलग कारनामे कर रहे हैं। हर सोच, इसकी सोच ही कुछ अलग थे। कुटिया के एक और गोबर के उपलों को तोड़ने के लिए पत्थर पड़ा हुआ था, दूसरी ओर विद्यार्थियों द्वारा लाई गई लकड़ियों का गट्ठर पड़ा हुआ है। सुखाने के लिए रखी गई लकड़ियों के बोझ से छत दबी जा रही है और इसी दीवार भी जीर्ण दशा में है। इसके बारे में तो आप समझ ही गए, उसकी कुटिया में क्या थे, उसकी कुटिया क्या थी। तो कौटिल्य के जीवन परिचय के बारे में हम ये बहुत अच्छा से आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। और अगर नहीं समझे होंगे तो मैं फिर से बताऊंगा, आपको कमेंट में देना होगा। चलिए नमस्कार, मैं आपसे विदा लेता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जोहार।